हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। आज का टॉपिक है कंपाउंड्स। वो जमीन वाला कंपाउंड्स नहीं है, ये कौन सा कंपाउंड है? केमिस्ट्री वाला। तो इसका डेफिनेशन क्या? A compound is a substance made up of two or more elements combined together, या ऐसा लिखो combined in a fixed proportion by mass। क्या लिखा कि a compound is a substance made up of two or more elements combined in a fixed proportion by mass। fixed proportion by mass कहने का मतलब क्या हुआ? तो fixed proportion by mass कहने का मतलब यही होता है कि यदि आप वाटर की बात करें तो वाटर आप कहीं से भी लो, गटर का वाटर लो, नाले से वाटर उठाओ, या टैप वाटर लो, या डिस्टिल वाटर लो, वाटर कहीं से भी लो, वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है आपका? H2O होता है, H2O होता है। अब ये H2O जो लिखे तो इसमें कहाँ ऐसा कुछ बताए कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ऐसा कुछ दिखता है क्या? जी हाँ, दिखता है। कैसे? तो वो आप देखो यहां से ऐसे, यहां जो आप H2O लिखते हो ना, वो कुछ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ H प्लस और O 2 माइनस होता है, तो 2 प्लस होगा तब ना 2 माइनस होगा, इसलिए लिखते हैं क्या? H2O। अब रही बात दूसरे तरीके से समझने की कि बाय मास कैसे रेशियो की आप बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1। यहां मैं U की बात करता हूं, वो इसलिए क्योंकि एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है ना, वो U होता है। हम लोग उसको ग्राम एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको U की जगह G की बात कर देते हैं। ठीक है। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये 16G हो जाएगा। ये चीज हुआ। अब जब मैं रेशियो की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के यहां कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? 2, तो 2 इंटू 1 की बात करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन की जब आप बात कर रहे हो तो 2 इंटू 1 और ये 16 होगा। तो यहां जब आप रेशियो देखते हो तो ये 1:8 आता है ना, तो आप वाटर कहीं से भी लोगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो ऑलवेज 1:8 ही आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड।
अब मास ऑफ वन कार्बन एटम जो है वो कितना होता है? 12। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होता है? तो 16। अब जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करेंगे, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 12:2 × 16 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब जब आप इसके रेशियो की बात करो तो 12:32, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? क्या होगा? 3:8। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड में यदि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखना चाहोगे तो वो हमेशा कितना होगा? 3:8 होगा। लेकिन यहीं पर यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो क्या होगा? ये 2 ना होकर के 1 हो जाएगा, और तब ये 8 ना होकर के 4 हो जाएगा। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। यहां से आपको पता चला कि क्यों वो लिखते हैं हम लोग फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो मास का ही रेशियो असल में बात मायने रखता है, और वैलेंसी भी मायने रखता है। तो वैलेंसी वाला टर्म को तो हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, बट यहाँ जो हम लोगों को देखना है वो बाय मास का रेशियो से पता करना है। और आपको कंपाउंड का डिफिनीशन जहाँ कहीं भी आप बोलोगे या लिखोगे या आप जानते होगे तो वो यही कि a compound is a substance made up of 2 or more elements combined in fixed proportion by mass। तो मास का जो रेशियो है वो हमेशा किसी भी कंपाउंड में फिक्स होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और क्या? तो कंपाउंड को आगे चल करके कंपाउंड्स can further divided into 3 क्लास, यानी कि 3 पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? तो पहला पार्ट नाम है एसिड, दूसरा पार्ट नाम है बेस, और आपका तीसरा पार्ट नाम है साल्ट। तो ये 3 जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो एसिड, बेस और साल्ट के पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप या हम जो भी कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं वो जनरली इन्हीं 3 तरीके के कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, एसिड, बेस या साल्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज, कंपाउंड कैन नॉट बी separated into its components by
फिजिकल मेथड्स। क्या लिखा? कंपाउंड को आप उनके कंपोनेंट्स में फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिल करके बनाया सोडियम क्लोराइड। आप चाहोगे कि फिजिकल मेथड के द्वारा सोडियम को अलग क्लोरीन को अलग कर दें तो नहीं होने वाला है। सोडियम क्लोराइड ही नहीं, कोई भी कंपाउंड यदि है तो फिजिकल मेथड से तो वो सेपरेट होने से रहा, तो क्या वो सेपरेट नहीं होगा? जी हाँ, हो सकता है। केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, बट फिजिकल मेथड से वो सेपरेट नहीं होगा। जैसे आप जब मिक्सचर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर का यदि मिक्सचर है तो उसको आप मैग्नेट उसके ऊपर ले जाओ, सारा आयरन फिलिंग्स मैग्नेट में चिपक जाएगा, सल्फर उस कंटेनर में रह जाएगा। लेकिन वही आयरन और सल्फर यदि कंपाउंड के फॉर्म में मिल गया, यानी कि आयरन सल्फाइड बन गया, तब आप मैग्नेट लेकर के जाओ, कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, वो जहां था वहीं रह जाएगा। यानी कि उसका प्रॉपर्टी जो है वो टोटली डिफरेंट हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स से। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का तो कैरेक्टर था कि भाई वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा आयरन, लेकिन आप आयरन सल्फाइड के पास मैग्नेट लेकर के जाओ, कोई फर्क आपको होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ये तो था आपका क्या कि सेपरेशन फिजिकल मेथड के द्वारा आप नहीं कर सकते हो कंपाउंड्स के कंपोनेंट पार्टिकल का। अब दूसरा ये कि प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी कंपाउंड का, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर entirely different from those of its constituent elements। क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अभी अभी मैंने बताया ना कि आयरन और सल्फर जब एलिमेंट के फॉर्म में था उसे मैंने मिक्सअप किया, मिक्सचर बनाया, तो मैग्नेट ले जाकर के लगाएं उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा कि आयरन फिलिंग्स सारा का सारा मैग्नेट में आके चिपक गया, सल्फर रह गया। तो ये तो मिक्सचर में था, लेकिन वही आयरन और सल्फर यदि कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया और कंपाउंड बन गया आपका आयरन सल्फाइड, तब यदि आप चाहोगे कि मैग्नेट उसके ऊपर ले जाएं और आयरन को अलग कर लें, सल्फर को छोड़ दें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आयरन और सल्फर जब एलिमेंट के फॉर्म में था तो उसका प्रॉपर्टी अलग था, मिक्सचर में जब था तो प्रॉपर्टी अलग था। क्योंकि मिक्सचर में आपने पढ़ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कैरेक्टर होता है वही कैरेक्टर आपका मिक्सचर का भी होता है, लेकिन कंपाउंड के केस में ये इंटायरली डिफरेंट होता है। कैसे? तो जब आयरन सल्फाइड है, इसके ऊपर आप मैग्नेट लेकर के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा, आयरन सल्फाइड जो है अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि आप का जो
उसमें जो आयरन सल्फाइड है उसका कैरेक्टर आयरन और सल्फर से बिल्कुल अलग था। यदि आयरन और सल्फर का अलग अलग कैरेक्टर उसमें होता तो आयरन अलग हो जाता, सल्फर रह जाता उसी कंटेनर में, तो वो सेपरेट आप नहीं कर सकते हो। आगे बात करते हैं क्या, हाँ एक और चीज मैंने मिक्सचर के समय में आपको बता रखा है कि मिक्सचर में जो है कंपोनेंट्स का रेशियो फिक्स नहीं होता, लेकिन कंपाउंड का तो डिफिनीशन ही कहता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे क्या कि द कंपोजिशन of a compound is fixed। कंपोजिशन जो होता है किसी कंपाउंड का वो हमेशा फिक्स्ड होता है। क्या लिखा है, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। कंपोजिशन जो होता है कंपाउंड का वो फिक्स्ड होता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका रेशियो बाय मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि फिक्स होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ऑलवेज 3:8 ही होगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड यदि है तो रेशियो 3:4 होगा। आगे है आपका अब मिक्सचर को बनाने के समय में आपको एनर्जी नहीं लगाना पड़ा था ना, नहीं एनर्जी बाहर निकला था। यहां पर आपको ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, तो एनर्जी इज यूजुअली आइदर गिवन आउट और absorbed during the preparation of a compound। क्या कहता है, एनर्जी जो है आपको जनरली या तो बाहर निकलेगा या फिर आपको लगाना पड़ेगा, या कहने का मतलब ये या तो एनर्जी आउट होगा या फिर एनर्जी इन होगा, एब्जॉर्ब होगा। कब, तो कंपाउंड के प्रिपरेशन के दौरान। क्यों, क्योंकि द फॉर्मेशन of compound is chemical change। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो कैसा चेंज है, तो केमिकल चेंज है। अब मैंने आपको ऊपर बताया है
कि कंपाउंड को एसिड, बेस और साल्ट में डिवाइड किया जाता है, तो सवाल आपका ये जरूर बनता होगा कि सर क्या ये अभी पढ़ना है? तो नहीं पढ़ना है। आपको ये टॉपिक जो है जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो पढ़ने को मिलेगा। देखिए ऐसा है कि यदि आप किसी भी वीडियो को, खास करके केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबकी मैं बात कहूँगा, आप शुरू से अंत तक नहीं देखते हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। आप स्किप ना करें, उसको पेशेंस के साथ देखें। क्या होगा इससे आपको फायदा है। फायदा ये है कि आपको सीरियल वाइज में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और नहीं तो यदि आप स्किप करोगे कुछ टाइम के लिए तो क्या होगा, दिमाग में से वो कॉन्सेप्ट भी स्किप कर जाएगा, और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा ये तो हमको पढ़वे नहीं किए हैं, तो कहाँ से पूछ दिया। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं पढ़े हैं, आपने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, स्किप करने की कोशिश ना करें। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो यहां से एक चीज क्या मिला, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मिक्सचर के बारे में, है ना। पिछला जो वीडियो था वो मिक्सचर पर था। अब कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो मिक्सचर के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि ये जो है आपका मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो। हाँ, यानी कि कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। लेकिन इसकी यदि बात करो तो आप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। मिक्सचर यदि है तो उसको आप फिजिकल मेथड यानी कि डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं उनसे आप अलग कर सकते हो। लेकिन कंपाउंड को आप चाहोगे फिजिकल मेथड से मैं सेपरेट कर लूं तो आप नहीं कर सकते हो। अगला जो प्रॉपर्टी था, अगला जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, तो मिक्सचर जो है वो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। लेकिन कंपाउंड कैन नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स। कंपाउंड ऐसा नहीं करता है। कंपाउंड आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका सेल्फ अपना एक प्रॉपर्टी हो जाता है। लेकिन मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स थे उनका प्रॉपर्टी ये शो करता है। अगला जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहां आपको एनर्जी लगाना नहीं पड़ता है। ना तो लगाना पड़ता है और ना ही उसमें से बाहर निकलता है। लेकिन कंपाउंड में क्या है, यहां आपको एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट
और एब्जॉर्ब्ड। मिक्सचर बनाने के दौरान आपको एनर्जी ना तो निकलता है और ना ही एब्जॉर्ब होता है, लेकिन कंपाउंड जब बनता है तो एनर्जी लगाना या तो एनर्जी आप लगाओगे या फिर उसमें से एनर्जी निकलेगा, दोनों में से कोई एक काम जरूर होता है। अगला जो है डिफरेंस वो क्या, मिक्सचर का अपना कोई does not have a fixed MP और BP। MP और BP का मतलब क्या, मध्य प्रदेश और बिहार प्रदेश नहीं समझिएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए उसको क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई लिक्विड वेपर में बदल जाए उसको क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मिक्सचर के बारे में कहा गया कि मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड्स हैव अ फिक्स्ड एमपी और बीपी। कंपाउंड का अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगला ये कि कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, यानी कि मिक्सचर में आप जैसे साल्ट और शुगर का मिक्सचर है तो आप क्या करोगे, कभी नमक ज़्यादा कभी चीनी ज़्यादा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो शुगर साल्ट का मिक्सचर है। लेकिन कंपोनेंट में आपको कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो ऑलवेज आपका फिक्स्ड होता है। तो ये आपके डिफरेंस हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का। तो यहां से आपको यदि कोई क्वेश्चन मन में उठ रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे और आगे भी शेयर करते रहेंगे। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम शिवांश एजुकेशन हब। आप शिवांश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के थ्रू आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें।